ऐसा कहा जा रहा है कि साधुओं को मंदिर, धर्मशाला, तीर्थ आदि के निर्माण के प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इससे आरंभ का दोष भी लगता है और सामयिक आदि आवश्यकों के पालन में भी पतन होता है। पहली बात तो टिट फॉर टैट, साधुओं को इस प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहिए। साधु किस प्रपंच में पड़ा है? इस प्रपंच में श्रावकों को नहीं पढ़ना चाहिए। साधु खुद इतना सक्षम है कि वो खुद जानता है कि मेरी चर्या, मेरा मुनिव्रत, मेरी साधना कल्याण के लिए मोक्ष मार्ग पे आया है। वो खुद जानता है कि मेरा कल्याण किस रूप में है। नमोस्तु करते हो तो फिर मैं आशीर्वाद देते समय मुझे मालूम है कि आशीर्वाद देने से मेरा खुद का कल्याण कितना है, सामने वाले का नहीं। खुद का कल्याण कितना है, इसको आशीर्वाद देने से कितना लाभ होगा। इसी प्रकार मंदिर आदि के संबंध में पहले ये बताओ, मंदिर आदि बनाने का उपदेश किसने दिया है? गृहस्थ ने कि आचार्यों ने? तीर्थंकर परमेश्वर। आचार्यों ने उपदेश दिया। वे क्या आचार्य नहीं थे? कौन भगवान ने दिया? वृषभसेन गणधर ने दिया और अकलंक स्वामी ने दिया। सारे मंदिरों में प्रतिष्ठाचार्य किसने लिखे? प्रतिष्ठाएं किसने लिखी? प्रतिष्ठा शास्त्र आचार्यों ने लिखे। मूर्ति कैसी होना चाहिए आचार्यों ने लिखे। मंदिर कैसा होना चाहिए आचार्यों ने लिखे। पूजा कैसी होना चाहिए आचार्यों ने लिखे। अभिषेक कैसा होना चाहिए आचार्यों ने लिखे। तो ये आचार्यों ने प्रपंच की बातें लिखी क्यों? विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। श्रावक लोग ये नहीं समझ पाते हैं। कौन कहता है कि इन मंदिरों के आशीर्वाद देने से सामायिक नहीं होती? कौन कहता है कि स्वाध्याय नहीं होता है? कौन कहता है कि प्रतिक्रमण नहीं होता है? वो मूर्ख लोग कहलाते हैं जो एक समय में एक ही कार्य करते हैं। साधु वो ज्ञानी होता है तो एक समय में 1000 कार्य करता है। दीप के समान होते हैं साधु। दीप जब जलता है तो घी जल रहा है, बाती जल रही है, लेकिन सारे कमरे का अंधकार दूर हो रहा है। अंधकार दूर हो रहा है, ये विचार नहीं है। बाती जलेगी, घी जलेगा, लेकिन अंधकार भी दूर होता है। और यदि ऐसा नहीं होता तो आचार्य इन सब चीजों का उपदेश ही नहीं देते। दान पूजा का उपदेश स्पष्ट उल्लेख किया है कि साधुओं को सबसे पहले श्रावकों को दान पूजा मुख्यो सार्वधर्म, दान और पूजा का उपदेश देना चाहिए। और जब पूजा का उपदेश देंगे तो पूज्य का उपदेश देना ही पड़ेगा। तो ये हैं, ये आलोचनाएं सदा से होती आई हैं और आलोचना करने वाले दुर्गति जाते रहे हैं और महाराज सदा से आशीर्वाद देते आए हैं और महाराजों का कल्याण होता रहा। आलोचक सदा से, हमने तो 50 साल पुराने जैन ग्रंथ उठाए, जैन मित्र उठाए, उनमें भी यही सब बातें लिखी। तुम लोग इस प्रकार की आलोचना करके कर्म बंद कर लेते हो। साधु तो थोड़ा बहुत कभी प्रमाद आ भी जाए, थोड़ी बहुत सामायिक छूट भी जाए तो दिन भर में 3 बार प्रतिक्रमण करता है। सुनो रे, साधुओं के प्रपंचों की तरफ ध्यान देने वाले, साधुओं के दोषों पर ध्यान देने वाले, साधु की आलोचना करने वाले, साधु की आलोचना करे तो बनता है, लेकिन तुम्हारी दशा बता रहा हूं। तुमने कोई आलोचना की, किसी साधु के निमित्त से बुरा परिणाम हुआ और साधु ने भी बुरा परिणाम किया, बुरा बोल दिया, बुरा कह दिया, तो साधु दिन भर में 3 बार प्रतिक्रमण करता है। फिर बची खुची रहती है तो 15 दिन में प्रतिक्रमण करता है। बची कुछ भूल चूक रह गई तो चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करता है। बची कुछ भूल चूक रह गई तो वार्षिक प्रतिक्रमण करता है। और बचा कुछा रह गया तो अंत में उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण करता है। बेटा तुम क्या करते हो? तेरा क्या होगा रे कालिया? तेरा क्या होगा रे कालिया, ये तो सोच। क्योंकि तू तो ना तो प्रतिक्रमण करता है, ना सामयिक करता है,
तूने तो कर्म बंद कर लिया, तो तेरी दशा तो वही होगी जो राजा सनक की होती है। इसलिए धर्म सोचो, उसकी बात सोचो। हाँ, जो स्वयं मंदिर बनाते हैं, स्वयं ही उसका हिसाब किताब रखते हैं, स्वयं ही उसका सब कुछ करते हैं, वो गलत है। उपदेश देना, आशीर्वाद देना, मंदिर बनाते समय यदि दोष है तो दोष को निकाल देना, ये बात तो साधुओं से नहीं तो कौन बताएगा। हाँ, आप स्वयं साधु चंदा इकट्ठा करने लग जाए, हमें मंदिर बनाना है, स्वयं ही उसका हिसाब रखे, स्वयं ही मिस्त्रियों को वेतन देवे, ये करता है तो जरूर वो बहुत बड़े दोष का भागीदार है। ऐसे लिए मुनियों के लिए दुर्गति का पात्र जरूर है। लेकिन उपदेश देता है, दोष को बताता है, अपनी कला के माध्यम से ये मंदिर नहीं बचा रहे हैं, धर्म बचा रहे हैं। और एक व्यक्ति को, एक समाज को विनाश से बचा रहे हैं। एक मंदिर में दोष होने से समाज का पतन हो रहा है, और वो दोष ठीक करने से पूरी समाज का उत्थान हो गया। बोलो कितना बड़ा कार्य हो गया बाबू। और दूसरी बात, मैंने तो आज तक कोई मंदिर नहीं बनाया। किसी के पास प्रमाण हो तो बताएं। बोल सकता। आज तक मैंने किसी तीर्थ क्षेत्र नहीं बनाया। आज तक मैंने किसी मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं किया। और सबसे ज्यादा जीर्णोद्धार मेरे के दो, मेरे आशीर्वाद से हुआ। क्यों? मैंने किए नहीं है, तुमने किए हैं, तो उसमें विघ्न नहीं आए, ये जरूर आशीर्वाद मैंने दिया है। मंदिर मैंने बनवाया नहीं, मेरा एजेंडा नहीं है, लेकिन तुम बनाने को तैयार हो तो हमने गाइड जरूर किया, जिससे मंदिर शुरू हुआ तो कलशारोहण पर जाके खत्म हुआ। विघ्न नहीं आया। मैंने तीर्थ क्षेत्र नहीं बनाए, कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन जब कोई बनाता है तो इतने ढंग से व्यवस्थित कर देते हैं कि वो तीर्थ से सारे जगत में पूज जाता है। ये जरूर करता हूं। तो ये सब कहने की बातें हैं, चलने दो चर्चाएं। यदि सब चर्चाएं ये नहीं चलेंगी तो जिज्ञासा काहे पे होगी। यदि कालिया नहीं होगा तो गब्बर सिंह को कौन पूछेगा। तो ये चर्चाएं चलती हैं, बहुत अच्छा। ऐसे ही चर्चाएं करते रहना चाहिए, जिससे जिज्ञासा समाधान सलामत रहेगा। गुरुदेव, आप कितना भी कहो कि आपने ना जीर्णोद्धार कराया, ना मंदिर बनाए हैं, पर यह बात पक्की है कि आप ना होते तो ना इतने मंदिर बनते, ना इतना जीर्णोद्धार होता। आप हैं तो ये धर्म ध्वजा और धर्म की पता। पंथवाद में उलझ रहा है। सत्य को समझने का प्रयास करो। क्यों डरते हो कि कोई आकर हमारे पंथ को मिटा देगा। यदि तुम्हारी रेखा सत्य है तो कोई नहीं मिटा पाएगा। सत्य को समझने का प्रयास करो। हर व्यक्ति को समझने में कोई आपत्ति नहीं होने। समझो, देखो, नहीं आपको पसंद आता है तो मत लो। मार्केट में किसी की दुकान बंद करा के दुकान चलाना यह नकली दुकानदार का लक्षण है। और असली दुकानदार कहता है तुम 100 दुकानें खोलो, मेरी दुकान तो असली है। तो इस प्रकार के राग द्वेष करने से अच्छा नहीं है। उन लोगों से मेरा कहना है कि आप समझें, कि समझने का प्रयास करें, और 100 बार तुम्हारे मन में समझ में आए तब ग्रहण करना, नहीं तो ग्रहण नहीं करना। तो आप स्वाध्याय करो। आप जहां पर श्रावक लोग स्वाध्यायशील नहीं हैं, और स्वाध्यायशील आप लोग हो जाओगे, आप लोग खुद स्वाध्याय करोगे तो आपको खुद परख हो जाएगी कि हमारा गुरु कैसा हो, हमारा भगवान कैसा हो। जहां मूर्ख अज्ञानी होते वो देव को नहीं पहचानते, देव का स्वरूप क्या है। तो स्वाध्याय करोगे तो देव का स्वरूप पता चलेगा, गुरु का स्वरूप पता चलेगा। जो चाहे मंत्र ले लो, जो चाहे यंत्र ले लो, जो चाहे गंडा ताबीज दे जाए, जो चाहे कुछ भी ले जाए, यदि स्वाध्याय करोगे तो पता चलेगा कि मंत्र क्या है और हमारे लिए क्या करना है। इसलिए आज के युग में श्रावकों को स्वाध्यायशील होना जरूरी है, साधुओं को नहीं। साधुओं की बात अलग है। तुम्हारे भी तुम्हें स्वाध्याय। दुकानदार को ज्ञान होना चाहिए कि माल कैसा है, कि ग्राहक को होना चाहिए कि माल कैसा है। ग्राहक को। दुकानदार तो नकली टिकाना चाहेगा, वो तो नकली माल असली के भाव में बेचना चाहेगा। ये तो श्रावक की कुशलता है कि वो माल की परख करे
तो श्रावक बच जाएगा। इसी प्रकार से धर्म क्रियाओं में श्रावक को स्वाध्यायशील होना। दूसरा व्यक्ति आपकी गलती को बता देता है, परम मित्र मानना चाहिए उसको। हम अपने दोष को नहीं पहचान पाए और यह जो है हमारे लिए बता दिया, ये बहुत गुरु माना जाता है इसको। शास्त्रों में कहा तुम तो हमारे लिए गुरु बन गए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन आज आपने बताया। अपनी आंखों में कुछ गिर जाए, सही बताओ कि भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आओ, जल्दी आ जाओ। क्यों, क्या हो गया? मेरी आंखों में क्या गिर, देख लो। तुम्हारी आंख अब मैं देखो, उस आंख को कह लेना क्या गिरा है, देख ले, निकाल ले। अपनी आंख में जो गिर जाती वस्तु उसको आपके आशीर्वाद से केकड़ी नहीं सभी जगह मंदिरों में शांति धारा हो रही है। लेकिन महाराज जी, सभी साधुओं का शहर में प्रवास होता है और साधु कहते हैं कि जो शांति धारा करवाते हो वो पैसों से नहीं करवानी चाहिए और त्यागी वर्तियों से करानी चाहिए। अगर आप पैसे से कराते हो तो फिर धर्म तो पैसे वाला हो गया। सावन के आंध्रे को हरे हरा दिखे, व्यापारी को व्यापारी व्यापार दिखता है, ये वो नहीं हो गया। ये दान की महिमा है। और जब बोली लगती है तो दान का ये दिखाया जाता है कि ये शांति धारा कितनी मूल्यवान है कि लोग धन को पानी की तरह बहा रहे हैं। इससे महिमा बढ़ती है। अब जिनको जो कहना है वो तो कहने दो, तुम तो लगे रहो मुन्ना भाई। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। बस उनको जो कहना है, अपना काम तो करना है, तो करते रहना है। इसी में सार है। दुनिया दुरंगी मकाने सराय, कहीं खूबी कहीं हाय हाय। कर्ण प्रकाश जी इसी संबंधित प्रश्न पूछते हैं। वो कहते हैं कि किसी प्रतिमा का एक बार अभिषेक का विधान आपके निर्देशन में मिला और शांति धारा के अर्घ के बाद अभिषेक नहीं करना चाहिए, ऐसा भी आता है, तो त्रिकाल पूजा या त्रिकाल वंदना का जो विधान है उससे क्या दोष लगेगा? और दूसरी बात, यदि किसी का अभिषेक करने का नियम है और वो अभिषेक यदि नहीं कर पा रहा है तो इसका दोष किसे लगेगा? और क्या ऐसा करवाने वाला अभिषेक में बाधक बनेगा तो उसे दुर्गति का बंध होगा क्या? आजकल क्या चल रहा है, एक ही बात चल रही है कुछ साधुओं की, कुछ ग्रस्तों में। सुधा सागर महाराज ने क्या करा रहा है उसका खंडन करना होगा। उनको ये मतलब नहीं है किससे प्रभावना हो रही है, उनको सत्य सत्य त्रिकाल पूजा वंदना की बात तुम करते हो तो है कोई आज माई का लाल साधु, है कोई माई का लाल श्रावक, है कोई मंदिर जहां त्रिकाल पूजा होती हो? और त्रिकाल पूजा का अर्थ है सुबह जैसा अभिषेक पूजन होती है ऐसी दोपहर में भी होना चाहिए, और जैसी दोपहर में हुई है ऐसी शाम को भी होना चाहिए। तीनों हुए, अभिषेक करो, शांति धारा करो, पूजा करो। फिर दोपहर में अब थोड़ी देर दुकान को चले जाओ, फिर दोपहर में दुकान बंद करके आओ 12 बजे, फिर अभिषेक करो, फिर पूजा करो, फिर बंद करो, फिर 4 बजे फिर शाम के भोजन के पहले फिर मंदिर आओ, पूजा करो। और यदि हम नियम बना तो एक आध गुस्सा में कह दिया फिर महाराज बाल बच्चे आप पाल लो। अब सुबह अभिषेक करे, दोपहर में अभिषेक पूजन करे, शाम को करे तो फिर बाल बच्चे। अब वकील साहब दोपहर में कहेंगे अदालत में, साहब मेरी पूजा का समय हो समय तो विच्छेद काल भाव की मर्यादा देखना चाहिए। त्रिकाल पूजाओं का वर्णन आया है, लेकिन त्रिकाल पूजाओं की स्थितियां भिन्न भिन्न रही हैं। तीनों प्रकार की पूजाओं में अलग अलग ढंग की व्यवस्थाएं रही। जहां तक अभिषेक पूजन की बात है, ये व्यवस्थाएं कहलाती हैं। किसने कहा कि शांति धारा के बाद अभिषेक नहीं होता? किसने कहा कि दोबारा अभिषेक नहीं होता? कौन कहता है? व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं कि इधर पूजा चल रही है, एक व्यक्ति आया, ठाकुर जुड़ा, जय हो सरस्वती ले जगत के से गए शेर राजा, क्या बोलते हो? अरे कह रहा है तो वसुदेव वो उदक चंदन तन धोले पोष पे कही, तो क्या तमाशा मचा रखा है? अरे घर में वहीं कोई स्नान कर रहा है, कोई भोजन कर रहा है, कोई सुसु कर रहा है, कोई पोटी कर रहा है, सब एक साथ कर लो, मुसाफिर खाना मचा लो।
तो ये व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि भाई अच्छे से सब लोग बैठकर अभिषेक कर लो, फिर बैठ करके सब लोग पूजा कर लो। अच्छा ये बताए, आप लोग पूजा कर रहे हैं, उसी समय कोई भगवान को उठाकर अभिषेक कर रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा? तो ये व्यवस्थाएं कहलाती है, नियम नहीं कहलाते। तात्कालिक व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं कि शांति धारा के बाद भाई सब लोग अब बस कैसे रोकें, एक नियम बना लिया। कई जगह शांति धारा पहले होती, मैं खुद ही कराता हूं, और अभिषेक बाद में होता है, और कई जगह अभिषेक पहले हो जाता है, शांति धारा। ये व्यवस्थाएं हैं समाज के द्वारा। और 2-2 बार भी मंदिर में अभिषेक होते हैं, लेकिन व्यवस्था से होते हैं। अब रखे हैं भगवान 6 बजे से शाम दोपहर में 11 बजे तक, वो आया लोटा डाल दिया, वो आया लोटा डाल दिया, उसी पानी में मक्खियां गिर रही हैं, उसी पानी में भगवान डूबे हैं, और भगवान पत्थर के नहीं चेतन भगवान हैं, और भगवान सुबह से गीले हैं 6 बजे से, और तुम्हें 6 बजे से 11 बजे तक यदि गीला रखा जाए तो भगवान भी चेतन भगवान है। ये मात्र आलोचना के विषय हैं महानुभाव। इन आलोचकों को करने के लिए इनकी टोन देखो, इनकी भाषा देखो, इनको मात्र आलोचना करना है, व्यवस्था नहीं बना, क्योंकि ये कुछ कर नहीं सकते। ये 4 अभिषेक वाले तैयार नहीं करा पा रहे, ये शांति धारा का प्रभाव नहीं बता पा रहे। ऐसे लोग, ऐसे साधु लोग जलते हैं कि अरे महाराज जहां गए इतने अभिषेक करने वाले, अब इनको कैसे भगाएं। ये कितना पाप बंद कर रहे हैं कि आज इस अनुशासन में लोग लाइन लगा करके अभिषेक करते, समय से आते। एक जब चाहे मंदिर आना और एक समय से मंदिर आना, कितना अंतर है? बहुत अंतर है। एक समय से सामायिक करना और एक जब चाहे करना, कितना अंतर है? एक यदृच्छा उपलब्ध है और एक अनुशासन, एक सभ्यता है कि मंदिरों में अभिषेक का खत्म हो गया, अब पूजा का समय है। अब वो माली बैठा है, 11 बजे एक आया व्यक्ति और ठाकुर जी को उठाया, भगवान जी को, और ढाला और बैठा दिया। तो भगवान को एक मर्यादाएं हैं। किसी भी अकृत्रिम चैत्यालय आदि में इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं लिखी गई, सब जगह व्यवस्था है। इनको आलोचना न बनाए महानुभाव, इनको एक व्यवस्था बनाए, और ऐसी व्यवस्था बनाए, कम से कम 4 अभिषेक कर रहे हैं तो उनको देखकर खुश हो जाओ, और तुम खुद करके दिखाओ ना, क्या बात हो गई। जो कर रहे हैं उनकी आलोचना क्यों करा रहे हो? किसी मंदिर में तुम अभिषेक करने वालों की विधि बताओ। एक बार मैंने जयपुर में स्मारक वालों से कहा, बोलो महाराज ऐसे मुनि होते हैं, ऐसे मुनि होते हैं। मैंने कहा भाई ऐसा करो, एक मुनि तुम बना के दिखाओ कैसा होना चाहिए। चलो उस मुनि को अकल में, मैं उनके मुनि के पीछे चलूंगा। तुम एक सैंपल तो दोगे, मुनि ऐसा होना चाहिए। ये मुनि ठीक नहीं है, ये मुनि की चर्या ठीक नहीं है, तो ठीक क्या है? एक सैंपल में बना के दिखा दो और फिर कहो मुनि ऐसे होना चाहिए। एक कैलेंडर में 100 गलतियां निकालना सरल है, लेकिन एक कैलेंडर बनाना, हाँ। मंदिरों में अभिषेक पूजन हो रहे हैं, ठाठ से हो रहे हैं, तो जलो मत। जो ऐसा कर रहे हैं वे जरूर दर्शनावरणी कर्म का बंद कर रहे हैं, और वे जरूर पाप के भागीदार हैं। कैसे भी बने, अनुशासन मंदिरों में आना जरूरी है। ये आगम नहीं होते हैं, ये व्यवस्थाएं होती हैं। गुरुदेव, और करना है तो एक मंदिर में उन साधुओं से मेरा कहना है, एक मंदिर में त्रिकाल पूजा चालू करा दो, मैं उन्हें अपने आप में मान लूंगा कि बहुत प्रभावक साधु है। त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना और त्रिकाल पूजा एक मंदिर में करा दो पूरे भारत में। सुबह दोपहर में यथावत और शाम को यथावत। दमोह में चालू हो जाए तो मैं बहुत नन्हे मंदिर में करा दूं। वो कह रहा महाराज जी बाल बच्चे भी हैं, थोड़ा उनका भी ध्यान रखो। क्या है, जिस चाय की आलोचना पर लग जाते हैं ऐसा। और ये ध्यान रखना महानुभाव, मैं 50 बार कह चुका हूं, मेरा उपदेश मेरे भक्तों को है, जो मेरे उपदेश को अवभाग्य मान के सुनते हैं। वो क्यों मानते हैं मेरी बात? जो मेरे दुश्मन है या मैं गलत बोलता हूं, वो क्यों मानते हैं, क्यों सुनते हैं?
बताओ, आप बताओ भैया, दादाजी लोग बताएं, तुम्हारी कमाई तुम अपने बेटे को देते हो कि पड़ोसी को? है तो मेरे प्रवचन मेरे पसीने की कमाई है। देखो यदवा तत्वा किसी को दे दे, मेरा प्रवचन भक्तों के लिए है, मेरा उपदेश भक्तों के लिए है, जो मेरे उपदेश को अवभाग्य मान करके करते हैं, और जो गलत मानते हैं कृपया करके वो सुनते क्यों, उनका सुनना ही अपराध है, अनधिकृत है। मैंने उनको उपदेश दिया ही नहीं है, मैंने उनको उपदेश दिया ही नहीं है। मैं तो उनको उपदेश दे रहा हूं जो अनुग्रह चाहते हैं कि महाराज आप हमारे लिए उपदेश दे करके उपकार कीजिए। मैं कभी किसी को जबरदस्ती नहीं करता। तुम कहते हो नहीं हमें तो आप दीजिए, तो भक्त लोगों खैर चिंता नहीं करो, हमारे भक्त बहुत मजबूत हैं, कहीं से ना हिलने वाले हैं और ना डुलने वाले हैं। एक बार लालू से कहा कि लालू तुम्हारी बहुत बुराई हो रही है, देखो पेपरों में क्या पड़ा है, तो तुम्हारे वोटरों को प्रभाव पड़ेगा? बोले नहीं पड़ेगा। बोले क्यों? बोले हमारे वोटर पेपर पढ़ते ही नहीं है, वे वोटर पढ़ के जानते ही नहीं है, कितने ही पेपरों में निकालो। तो यही मेरी चिंता है। अरे बाहर से निकालने वालों चिंता मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सुधा सागर के भक्त जो हैं इन बादशाह को विश्वास करते ही नहीं है, वे तो गुरु की साक्षात वाणी सुनते हैं। मैं तुम्हारी मनोदशा को बदलना चाह रहा हूं कि तुम्हारी दृष्टि यहीं जाएगी। कहा इतने मंदिर तो बने हैं, इतने मंदिर तो, पुराने मंदिरों की तो सेवा नहीं हो रही है, इतने मंदिर तो बने हैं, ये तुम लोगों का सोच है। ये बताओ, एक बार ने कहा महाराज जी देखो कितने गांव में मंदिर पड़े हैं, कितने पड़े नए मंदिर, क्या जरूरत? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया, बहुत सही बात कह रहे हो। तो मैंने कही घर में तेरे बाप दादाजी बीमार पड़े हैं, उन्हीं की तो सेवा नहीं हो रही है, और तू नए बच्चे पैदा क्यों कर रहा है? बेचारे बड़े एक गिलास पानी को तरस रहे हैं। संसार में कितने बूढ़े हैं जो बुढ़ापे से परेशान हैं, है कि नहीं? संसार में कितने बूढ़े हैं जिनको रोटी भी खाना है, आगरा में मिल जाएंगे ऐसे? मिल जाएंगे कि जिनका बेचारों को बुढ़ापे को कोई पूछ नहीं रहा पानी के लिए। परसों अपन ने जनक जननी वाले आए थे ना, देखो उनके कैसे माता पिता है, इनके बेटे हैं, सब कुछ है, और कोई उनको पूछ नहीं रहा दवाई के लिए, कोई रोटी के लिए, कोई पानी के लिए, कुछ नहीं पूछ रहा है। ऐसे कितने माता पिता दुनिया में होंगे? तुम लोगों को शर्म नहीं आती रे? इतने बूढ़े दुखी हो रहे हैं, जिनको पानी नहीं मिल रहा है, और तुम नई संतानें पैदा करने में लगे हो। आज से कोई भी नई संतान पैदा नहीं करेगा, सब लोग बूढ़ों का इंतजाम करेंगे, सब लोग बूढ़ों का इंतजाम करेंगे। बूढ़ा जब तक नहीं मरे, जब तक उसकी बढ़िया समाधि ना हो जाए, तब तक घर में कोई बच्चे पैदा नहीं करेगा। प्रस्ताव पास। 3 शर्त है। पहली बात, बूढ़े की सेवा करो। बूढ़ा जब तक जिंदा है तब तक बच्चे पैदा नहीं, क्योंकि बूढ़ा जो है दो की सेवा करोगे तुम। पहले अच्छी तरह बड़े की सेवा करो, फिर जब वो बूढ़ा मर जाए फिर बच्चे पैदा करने की सोचना। नहीं, फिर नहीं सोचना पड़ोसी का बाप जिंदा है अभी। सारे दुनिया के बाप जब मर जाए तब नई संतान पैदा करना शुरू करना चाहिए। प्रस्ताव कैसा रहेगा? गलत है वो तो तुम, मैं जानते हो तुम तो गलत कहोगे ही। तो फिर हमारा प्रस्ताव, पुराना मंदिर जब तक धराशायी होके जमीन में नहीं मिल जाए तब तक नया मंदिर नहीं बनना चाहिए। प्रस्ताव पास, तुम हमारा प्रस्ताव पास, हम तुम्हारा करेंगे, दोनों का। तुम हमारा प्रस्ताव पास करो बच्चों में, हम प्रस्ताव पास करेंगे नए मंदिर पर। तुम्हारा प्रस्ताव हमारा प्रस्ताव, तुम्हारा प्रस्ताव खारिज तो हमारा प्रस्ताव भी खारिज। तुम कहो महाराज बाप मरे नहीं वाले बच्चा तो पैदा होगा,
तो मैं कहता हूं पुराने मंदिर में पूजा हो गया नहीं हो गया, नया मंदिर तो बनेगा। भाव मरे या न मरे, उसको सेवा हो गए या न हो गए, लेकिन कौन दंपति है जो नहीं चाहेगा? भले माँ बाप की सेवा हो गए या नहीं हो गए, लेकिन संतान की इच्छा हर जवान को होती है। बंधु, मैं भी वही हूं। पुराने मंदिर की सेवा हो गए या ना हो गए, लेकिन नए मंदिरों का निर्माण जरूर होते रहना चाहिए। कारण क्या है? पुराने मंदिर से संस्कृति नहीं चलेगी। वंश पुराने बुढ़े से चलेगी कि बच्चों से चलेगी? संतति वो तो हो ही गया, वो तो कभी जाने वाला नहीं, लौटने वाले नहीं। कोई व्यक्ति गांव में लौटने वाले नहीं है, कोई लौटने वाले नहीं है। और कॉलोनी में मंदिर और नहीं बनाओ तो सब बिना दर्शन के रह जाएंगे, क्योंकि गांव में तो कोई लौटने वाला, और गांव का मंदिर में पूजा नहीं हो रही, और तुम यहां नया मंदिर बना रहे हो कॉलोनी में। यदि गांव के मंदिर की दुर्दशा देख करके तुमने कॉलोनी में मंदिर नहीं बनाया, तो बोलो कॉलोनी में वालों का क्या हाल है? दूसरा उपाय आप बताओ। गांव के मंदिर में अभिषेक नहीं हो रहा है, ओके है, गांव के नहीं, कोई दर्शन भी नहीं कर रहा है, और वही समाज कॉलोनी में आके बस हुई है। अब वहां मैंने बोला गांव के मंदिर में तो पूजा नहीं हो रही है और तुम यहां नया मंदिर बना रहे हो, तो अब उपाय क्या है? सब कॉलोनी वालों को पुनः गांव भेज सकते हो? नहीं भेज पाओगे। और यहां मंदिर बनाने नहीं दोगे, वो गांव जाएंगे नहीं, तो इसका अर्थ है कि बिना दर्शन के खाओ, बिना दर्शन के खाओ। मानवाई समझदारी नहीं। गांव का मंदिर उजड़ेगा और कॉलोनी का मंदिर बनेगा। वो जो बनता जाएगा वो उजड़ता जाएगा। अरे गांव के मंदिर तो उजड़ रहा है, कॉलोनी बना रहा है, यही नियत है, यही नियत है। गांव का मंदिर उजड़ता जाएगा और कॉलोनी का मंदिर बनता जाएगा, यही संस्कृति है। यदि गांव में बना यहां बनाओगे तो वो उजड़ जाएगा, उसको तो उजड़नी है। तुम नहीं बनाओगे तो भी, यदि तुम नया नहीं बनाया तो क्या उसका उजड़ना रुक जाएगा? क्या वहां लोग पहुंच जाएंगे? नहीं, तुम बनाओ या नहीं बनाओ, उसको तो उजड़ना है, सो उजड़ेगा ही। लाख उपाय करो, उसको तो उजड़ना ही है। समझदारी है, जहां तुम रह रहे हो अपने पुण्य के लिए बनाओ, वो उजड़ेगा, उसका उजड़ना निश्चित है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। नया विकास होगा, पुराने का हिराश होगा। आपका घड़ा ज्यादा बड़ा नहीं होता। जब तक राज नहीं खुल पाए तब तक तुम आवाज संभालो, जब तक श्वास नहीं थक पाए जब तक तुम विश्वास जमा लो। ना जाने कब कफन तुम्हारी माटी को ढक जाए, जब तक विश्वास नहीं थक पाए तब तक अपनी आस जमा लो। जब तक राज नहीं खुल पाए तब तक तुम्हारा डंडोरा चलता है। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है चाहे औगुन करे हजार। आप लोग कोई चिंता नहीं करें, हमारा संघ पूरा 350 का अच्छा था, अच्छा है और अच्छा रहेगा। बस गूंगों को ये मत समझो कि ये कुछ जानते नहीं हैं। गूंगों को ये समझो कि जगत जानते हैं, लेकिन वो तेल नहीं, तेल की धार देखते। सब लोग अनेक अनेक प्रकार के सब गैस सब लगा रहे हैं, चिंता नहीं करना, सबका दिमाग बहुत तेज है। और खास तौर से तुम लोग बहुत गैस लग रहे हैं, आचार्य जी के बाद अब क्या होगा, कैसा होगा, क्या होगा, क्या होगा। तुम देखते रहना, वही होगा जो सबसे अच्छा होगा। यदि महान भाव आप लोगों को भी मोटिवेशन देना चाहता हूं, इस पंचम काल में कुछ नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, सच्चे देव सद्गुरु को पहचान लो,
यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम भली से भगवान नहीं बने, लेकिन आज गर्व से कहो हमें सच्चे भगवान की पहचान है। मंदिर में जाते समय एक ही भाव भगवान में भगवान नहीं बन सकता हूं, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैं सच्चे भगवान के सामने अभिषेक कर रहा हूं, पूजन कर रहा हूं। गुरुओं को हम नहीं मान लो, तुम लोग मुनि नहीं बन सकते हो तो कोई बात नहीं, कम से कम सच्चे मुनि की पहचान करो। ये कम है क्या कि सच्चे मुनि की पहचान, सच्चा गुरु कौन है, क्या है, यही पहचान लिया तो पंचम काल में अपन बहुत कुछ जीत गए।